आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश का बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया। वित्त मंत्री ने 11:01 पे अपना भाषण शुरू किया। 1 घंटे 17 मिनट के बजट भाषण के दौरान उन्होंने 5 बार पानी पिया। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो बजट 2025 पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के विकास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सरकार पीएम धन धान्य योजना लाएगी जो कम उपज वाले 100 जिलों में काम करेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो बजट में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज दिया जाएगा। इनकी गारंटी फीस भी कम की जाएगी। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी होगा। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर विकास करे। 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं। इससे करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं के लिए ये चीजें लाई हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख लोगों को रोजगार। भारतीय भाषा में पुस्तक लॉन्च करेंगे। सभी किताबों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में होंगी 75,000 सीटों की बढ़ोतरी। आईआईटी की सीटें 6500 और बढ़ाई जाएंगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। यह 1961 के बिल में संशोधन नहीं होगा, बल्कि यह पूरी तरह से नया बिल होगा, जिसे आसान, स्पष्ट और समझने लायक बनाया जाएगा। इसका मसौदा पहले से विधि मंत्रालय के पास था। इसमें गैर जरूरी और अप्रचलित प्रावधान हटाए जाएंगे। कर विवाद कम किए जाएंगे। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान बीमा क्षेत्र में किया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 100% की अनुमति दे दी गई है। यानी विदेशी कंपनियां बीमा क्षेत्र की कंपनियों में पूरा 100% निवेश कर सकती हैं। इससे पहले इसकी सीमा 74% थी। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो आइए जानते हैं बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाएंगे। गांवों के प्राइमरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ेंगे। 5 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। एमएसएमई के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाएंगे। सरकारी स्कूलों में 50 लाख अटल टिंकरिंग लैब बनाएंगे। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड। लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स रिजिम के तहत 0 से 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। 15 से 20 लाख रुपए आय पर 20% और 20 से 25 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो आइए जानते हैं इस बजट से क्या क्या चीजें सस्ती होंगी। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। 36 जीवन रक्षा दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5% कस्टम ड्यूटी। कैंसर के इलाज की दवा सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5%। लिथियम आयरन बैटरी सस्ती होगी। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ, तो इनकम टैक्स के लिए नया बिल लाने की बात कही गई है। इसके बावजूद उन्होंने बहुत से ऐलान कर दिए हैं। इसके तहत सबसे बड़ा ऐलान सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया है। सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स छूट 50,000 से बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही अपडेट आईटीआर भरने के लिए सीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो बजट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह हर क्षेत्र को समाहित करने वाला बजट है। ये मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। मैं इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूँ। मिडिल क्लास हमेशा मोदी के दिल में रहेगा। मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत दी गई है। बात करते हैं अगले न्यूज की, तो मोदी सरकार द्वारा पेश किए बजट 2025 में लोगों को 1 भी रुपया टैक्स दिए बिना प्रति माह 1 लाख रुपए कमाने की सुविधा मिलेगी। टैक्स में छूट को लेकर साल 2005 से बात करें तो 2005 में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वालों को कर से छूट दी गई थी। 2012 में 2 लाख रुपए, 2014 में 2.5 लाख रुपए, 2019 में 5 लाख रुपए और 2023 में 7 लाख रुपए की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है।
बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025 पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, बड़े जख्म पर बैंडेड। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन यह सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। बात करते हैं अगले न्यूज की। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट को मिडिल क्लास के नागरिकों का विकास करने वाला बताया है। सीएम ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का निर्णय मध्यम वर्ग सहित देश के करोड़ों नागरिकों को लाभान्वित करने वाला है। यह बजट आम जन की जीवन शैली को समृद्ध करने के साथ ही उनके आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय बजट पर कहा कि पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी प्राथमिकता दी गई है। बिहार में बहुत बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह बजट गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण में मदद करने वाला है। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय आम बजट पेश होने पर सीएम योगी ने कहा, आम बजट देश की युवा शक्ति में नवाचार, जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने तथा विकसित युवा विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा। आगामी 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, ग्रामीण सेकेंडरी स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाएगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय आम बजट 2025 पेश किया। इसमें खेती, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई ऐलान किए गए। इसमें 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देने का भी ऐलान हुआ। वहीं बजट को कुछ लोगों ने अभूतपूर्व बताया तो कुछ ने इसकी आलोचना भी की। आपको यह बजट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।